मैं पीपल्स पार्टी के मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा कि जो पीपल्स पार्टी के वुजरा हैं उनकी तकरीरें सुन लें, वो वजीर क्यों बने हुए हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हैं ना ये मेंबरान, इनको समझना चाहिए जिस अंदाज से हुकूमती साइड से जो बातें की गई वो काबिल मजम्मत है। खास तौर पे मेरे अजदाद के बारे में, मेरी पहचान के बारे में जो बात की वो काबिल मजम्मत बात है, मैं उसको कंडेम करता हूं। वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, उसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पूरी बात बोले, एमक्यूएम नहीं थी तो इसलिए अमन था। हम कश्मीर में बड़ी एमक्यूएम थी, तब पेवर भी सिंध हुकूमत लगाए, पार्क भी सिंध हुकूमत बनाए, रोड भी सिंध हुकूमत बनाए, और मकामी हुकूमतें जो है वो बस जा जाके तस्वीरें। नहीं भाई, यही तो वो कहते हैं ना वो यू नो पॉइंट ऑफ हमारा जो है वो डिफरेंस है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है और एमक्यूएम ये समझती थी। तो एमक्यूएम ये समझती थी कि जिस वक्त आप जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो तब तक मामला हल नहीं होंगे। ये जबरदस्ती की सरदर्दियां जो है ना वो सिंध हुकूमत ने अपने सर पे डाली हुई है। पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनको तीसरी हुकूमत मिली है इस सूबे में। मैं आपको फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे सईद गनी साहब ने 2-3 बातें बोली ना, यार ये मैं बात कर चुका हूं मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये वाली बात भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भूल गए हो या याद नहीं रहा हो, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास कुछ मैं बार बार ये कहता हूं, एक जेन्युइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वोट है, तीर का निशान है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी का वोट है वो है इस सूबे में, कोई इससे इनकारी नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, मगर एक वोट इलेक्टेबल्स का वोट है। अब मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, इलेक्टेबल्स का सोचने लगा तो मैंने एमपीएस की लिस्ट निकाली। अब अगर मैं इस पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दूं तो अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नीचे गिरी हुई होगी। मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, मिसाल भी दूंगा, नाम नहीं दूंगा फिर वो बुरी सी बात हो जाएगी, नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगेगा। PS2 में जो साहब आपके एमपीए बनते हैं ना, उनको अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे, उसके बाद पीपल्स पार्टी वहां जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकती। ये काम 1993 में कर चुकी है पीपल्स पार्टी, फिर उसी के बराबर वाली सीट, चले लेटेस्ट मिसाल दे देता हूं, अब उसी के बराबर वाली सीट है PS3 की। बैठे हुए अभी हुकूमती साइड पे हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है वो साहब, मुझे नहीं पता क्या रीजन हुआ क्या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने उन साहब को टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी 2024 के इलेक्शन में जैकबाबाद से हार गई। पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर है, ये रह गए नंबर्स है, नाम नहीं लेता हूं चले। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे भाई, तो जब इंडिपेंडेंट खड़े हुए वो तो उनको मिल गए 39,600 वोट, और जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो रनर अप आया। तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इलेक्टेबल्स के ऊपर आपकी हुकूमत है। तो ये मत गिनवाए करें हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो इसलिए हमारे 83 थे फिर 100 हो गए। वो भाई पूरा पिछले मैं बजट स्पीच में पूरा ऑपरेशन करके बता चुका हूं। कश्मीर से बिजारानी को हटा देंगे अगर, तो फिर पीपल्स पार्टी किसी एक जिले को टिकट देके वहां से जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। शिकारपुर के शेख हटा दे, मेहर हटा दे, दुर्रानी हटा दे, दे किसी जिले को वोट और पीपल्स पार्टी जीत के दिखाए। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है पीपल्स पार्टी। भाई मैं फैमिलीज का नाम ले रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, मैं उस हुदूद और कयूद का ख्याल रखते हुए ये बातें कर रहा हूं। अब गोटकी के मेहर है, उनको हटा दे, उसके बाद जीत के दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तमाम ये पूरी लिस्ट है। मैं सिर्फ शहरों के नाम लेना पढ़ देता हूं, मैं नाम फैमिली का भी नाम नहीं लेता, चलो छोड़े, इसका भी ख्याल कर लेता हूं मैं। भाई गोटकी है, गोटकी से एक मखसूस फैमिली है, उसको नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी वहां से नहीं जीत सकती है। अच्छा सोचे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, खैरपुर में जैसे वसान फैमिली, मैं क्विकली चले जाता हूं, दौलतपुर से बैरी साहब हैं, सांगड़ के जाम है, थेम है, उमरकोट के शाह है, तालपुर है, मिटियारी के मखदूम है, टंडवाला यार के पिताबी, हैदराबाद के शोर और मेमन है, बदीन के राहू है, चट्टा सजावल के शिराजी है। ये सारे मैंने इकट्ठा किए कल इलेक्टेबल्स, ये सारे मैंने इकट्ठा किए। स्पीकर साहब पता क्या हुआ ये कि ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं आपसे। फर्ज करें
सॉफ्टवेयर नहीं है लिखे हुए, मैं बता रहा हूं ना, मैं एहतियात कर रहा हूं, मैं नाम लेने में भी एहतियात कर रहा हूं, ये है मेरे पास लिखे हुए सारे। अब मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि कल को इन जितने इलेक्टेबल्स हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देती है, उनको भी इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होने का शौक हो जाए कि नहीं जी हम तीर के निशान पर नहीं लड़ेंगे, हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह PS3 पर एक साहब जो है जो अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, हम उसी तरह लड़ेंगे इलेक्शन। तो होगा पता है क्या, अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। ये है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गिन ले, नंबर बना ले, 27-28, मैंने एहतियात बता रहा हूं, एहतियात, मैंने 27-28 MPs निकाले, वैसे तो ज्यादा है, 33-34 है, मैंने एहतियात 27 निकाले, उसमें 8 खवातीन लगाए, 2 जो है वो माशाल्लाह अकलियत लगाए, तो अक्सरियत तो चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वो खुदारा, मैं देखे दूसरी बार बता रहा हूं, ये मत बोला करें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध की आवाम जो है हमें वोट देती है। नो सर, कारकर्दगी इज नॉट द बुनियाद। पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है। आपकी सीट पे नहीं आ रहा है स्पीकर साहब, तो ये इसका एहतियात किया करें, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए बात किया करें। तो मेरे जहन में ये बात आई कल, ऐसी बैठे बैठे शरारत सूझी तो मैं लिखने बैठ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं स्पीकर साहब, सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, ऐसी मजाक में कह गए थे, स्पीड में कह गए थे, वो गलती से मेरे हाथ में एक पिटीशन लग गई। हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई, क्या लगी हुई है वही क्या है, इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री, हमारी भी ऐसी हो गई, सईद भाई, हमारी बहुत सारी हो गई है यार, हमारी बहुत सारी हो गई है। कहने का मकसद ये, इतने दूध के धुले सईद भाई खड़े होके बोल रहे हम तो फेयर एंड फ्री है, तो ये क्या है भाई, मैं दे देता हूं इनको, नहीं करा करे यार ऐसी बातें। थोड़े बहुत व्हाट्सएप चलता है, हमारे वालों का भी चलता है, व्हाट्सएप पे आ जाती है चीजें, ऐसे थोड़ी पीपल्स पार्टी को सहूलत है व्हाट्सएप की, हमारे पास भी है भाई ये सहूलत, तो चीजें आ जाती है हमारे पास भी। आप यकीन करें स्पीकर साहब, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब इन्होंने बात की ना, अगले 10 मिनट में मेरे पास पिटीशन आ गई थी, ऐसी कोई रैंडम नंबर था उसने भेज दी थी। तो भले लोग तो हमारे पास भी है भाई, वो चीजें हमें भी भेज देते हैं। ये बोल रहे थे जी जो अच्छी चीजें होती है हम उसमें तारीफ नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते यार, आप अच्छे काम करें हम तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है। भाई सरदार शाह के वो जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है, मैं कोई 2 बार फ्लोर पे खड़े होकर तारीफ कर चुका, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है, मसला ये है कि कम काम होंगे तो कम तारीफ होगी। अब जबरदस्ती बैठ के मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ तारीफ मैं बता देता हूं कैसी है। सईद गनी साहब आज माशाल्लाह सूट बहुत अच्छा पहनकर आए हैं, टाई बहुत अच्छी लगाई थी, नासिर, यही तारीफें रह गई है भाई। अगर आप लोग चाहते हो ये वाला करें तो ये तो नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है, हुदूद है, कयूद है, उसका ख्याल रखना होता है, हमें भी ख्याल रखना होता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं और इस बात का पास रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।